हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैंने ना कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कुछ, ठीक है, कि मतलब बाहर अंडे उबल रहे हैं, इस चीज़ को इंग्लिश में बनाना है। और मेरे पास कमेंट्स तो बहुत सारी आई, लेकिन उससे पहले भी मतलब उससे पहले किसी वीडियो में भी मैंने एक कोई सवाल पूछा था, वहाँ पे भी कमेंट्स आई थी कि इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। तो मैंने क्या किया था, जो सही कमेंट्स थी, ठीक है, उन पे मैंने हर्ट दिया था, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने कल सवाल पूछा उसमें किसी का भी सवाल मतलब जो जवाब था वो सही नहीं था, तो मैंने किसी को हर्ट वहाँ दिया ही नहीं है। कमेंट शायद 30-40 के करीब कमेंट है मेरे पास, उसमें किसी का भी जवाब सही नहीं है। हो सकता है कि एक आधा मैंने मिस कर दियो, जिसमें हो सकता है सही भी हो, लेकिन मैंने जितनी पढ़ी है उनमें कोई भी सही नहीं थी, सब गलत हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के ऊपर संडे को वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि शायद संडे को 2 वीडियोस आ जाए, एक ये सबटाइटल वाली और एक वो कमेंट बॉक्स वाली, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना, ठीक है। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। थोड़ी चैलेंजिंग वीडियो है मेरे लिए ये वाली भी, कि मुझे समझानी किस तरीके से है, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटेंसेस वैसे ही हैं जहाँ पे मुझे बहुत ही उसको सिंप्लीफाई करके समझाना पड़ता है। और यही मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं उसको इतनी सिंप्लीफाई करके समझाऊं कि आप लोगों को कोई दिक्कत होए ही ना, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इस वीडियो में देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी यूज़फुल चीज़ लगती है आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे सेंटेंस है, ये करिए, मुझे यकीन है कि आपको ये तारीफ़ हमेशा मिलती है, ठीक है, इस तरीके से। अब हिंदी में अगर हम जैसा बोलते हैं ना, मुझे यकीन है, तो तारीफ़ मिलती होगी इस तरीके से बोलते हैं, तो वुड का यूज़ कर देते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ कर देते हैं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस बोला है, मुझे यकीन है कि आपको ये तारीफ़ हमेशा मिलती है, तो जो 2 सेंटेंसेस हैं, मुझे यकीन है और दूसरा है आपको ये तारीफ़ हमेशा मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पहला जो सेंटेंस है, मुझे यकीन है, ये वाला सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन बता रहे हैं कि मुझे यकीन है, एक स्टेट कंडीशन की बात चल रही है। सो फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो मुझे यकीन है, सो बात है मुझे की, आई, फिर मेन वर्ड लगेगा एम। अब मुझे क्या है, यकीन है, आई एम श्योर, ठीक है, इस तरीके से। आई हैव अश्योरिटी, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं कि अगर आप ये बोलो कि सर मुझे कुछ है, तो ये सेंटेंस तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए था, और हैव जो है वो यहाँ पे मेन वर्ड, सॉरी, हैव यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने यही सिखाया है कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हैव हमारा एक्शन होता है, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो फिर श्योर की जगह अश्योरिटी आ जाएगा, आई हैव दी अश्योरिटी, ठीक है, आई हैव अश्योरिटी, आई हैव एन अश्योरिटी, इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हैव का यूज़ भी कर सकते हो और उसका सिंपल प्रेजेंट में भी आप ले सकते हो, आई एम श्योर। की के लिए दैट लगाना चाहो आपकी कॉल है, ना लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तारीफ हमेशा मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन है, मिलती है, और मिलने के लिए मैंने क्या बताया, मिलने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट का। मिलने के लिए, कोई चीज़ लेकर आने के लिए, इन चीज़ों के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, तारीफ हमेशा मिलती है। सो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी, हमेशा। इसके लिए आप ऑलवेज का भी यूज़ कर सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पे आपको मिलेगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, आपको, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है, मिलना, यू डू गेट। डू छुपा गेट में, क्योंकि सिंपल है, और गेट में कोई चीज़ नहीं आएगा। यू गेट, ठीक है, क्या मिलती है आपको, दिस कॉम्प्लीमेंट, ये तारीफ, हमेशा। ऑलवेज लगा सकते हो, या फिर आप ऑलवेज कहाँ लगा सकते हो, एक्शन से पहले, यू ऑलवेज गेट दिस कॉम्प्लीमेंट, एक तरीका ये हो गया, यू गेट दिस कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज। दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा ऑलवेज पहले लगा दो, ऑलवेज यू गेट दिस कॉम्प्लीमेंट, तीसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ऑलवेज की जगह हम एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम। और ये ऑल द टाइम भी आपका ऑलवेज की तरह यूज हो सकता है। सेंटेंस के पहले ऑल द टाइम यू गेट दिस कॉम्प्लीमेंट, बस बोलने का तरीका होता है, थोड़ी सी वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, लेकिन आप बोल सकते हो पहले भी कि ऑल द टाइम यू गेट दिस कॉम्प्लीमेंट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, ऑल द टाइम आप लगा सकते हो कहाँ, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, गेट, तो गेट से पहले लगा सकते हो, यू ऑल द टाइम गेट दिस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। तीसरा तरीका यहाँ पे लिखा है, जो एंड में लिखा हुआ है, कि यू गेट दिस कॉम्प्लीमेंट ऑल द टाइम, ठीक है। सो ऑलवेज भी लगा सकते हैं, ऑल द टाइम भी लगा सकते हैं, और ऐसे तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे यकीन है कि आपको ये तारीफ हमेशा मिलती है, आई एम श्योर यू गेट दिस कॉम्प्लीमेंट ऑल द टाइम। आप लोग बहुत अच्छे दिखने वाले हो, और मैंने क्या किया हुआ है, स्लैश दिखते हो,
ठीक है, मैंने ये क्यों लगाया है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एक्चुअल में इंग्लिश में लाइन बोली थी, ये बोली गई थी, यू गाइज आर सो गुड लुकिंग। ठीक है, यू गाइज आर सो गुड लुकिंग। अब गुड लुकिंग का मतलब क्या होता है? गुड लुकिंग का मतलब होता है अच्छा दिखने वाला। ठीक है, अच्छा दिखना, सॉरी, गुड लुकिंग का मतलब होता है अच्छा दिखना। अब लुक में आईएनजी क्यों लगा हुआ है? एक मेरे पास आज ही कमेंट आया था, अभी शाम रात में कमेंट आया था मेरे पास। उन्होंने ना ही हैज़ कुछ इस तरीके से सेंटेंस था, तो नानी ने वाले सेंस के लिए आईएनजी लगा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा था तो इसमें आईएनजी क्यों है? तो आईएनजी आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे मैंने आईएनजी लगाया हुआ है वहाँ पे आप ध्यान से सुनो बिना स्किप करे। मैंने वहाँ पे उसका रीज़न भी बताया हुआ है कि आईएनजी क्यों लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस है, सो यू गाइज आर सो गुड लुकिंग। सो का मतलब है यहाँ पे बहुत, उस वाले सेंस के लिए। ठीक है, लुक में अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है? दिखने। ठीक है, दिखने वाले को हम बोलते हैं अच्छा दिखना, गुड लुकिंग, इस तरीके से हम बोलते हैं नानी ने वाले सेंस के लिए। ठीक, अब जैसे हमें ऐसे बोलते हैं कि तुम अच्छे दिख रहे हो या फिर अच्छे दिखते हो, तो वहाँ पे भी मैं बोल दूंगा ही इज़ वेरी गुड लुकिंग। अगर मैंने बोला ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, तो यहाँ पे एक तो मतलब ये हो गया कि वो बहुत अच्छा दिखने वाला है। ठीक है, दूसरा कि वो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक, तो दोनों सेंस ही ये लेकर चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ही लुक्स वेरी गुड, एक तरीका तो ये हो गया, ही लुक्स सो गुड, वो बहुत अच्छा दिखता है, ये भी सही है। ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ये भी सही है। ठीक है, इस तरह से। सो आप लोग बहुत अच्छे दिखने वाले हो या फिर बहुत अच्छे दिखते हो। सो अगर आप इसको, इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहो, सो आप बहुत अच्छे दिखते हो। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आप, यू गाइज। ठीक है, आप दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग। सो यू गाइज, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन है यहाँ पे अच्छा दिखना, लुक। ठीक है, सो डू छुपा, लुक में कोई चेंज नहीं आएगा। यू गाइज लुक, ठीक है, डू छुप गया, यू गाइज लुक वेरी गुड, यू गाइज लुक सो गुड, इस तरीके से हो गया। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा है ये जो सेंटेंस बनाया गया सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में। ठीक है, कि किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, इस तरीके से। किसकी बात कर रहे हैं? आप लोगों की, यू गाइस। फिर मेन वर्ड लगा आर, अब आप क्या हो? अच्छे दिखने वाले। ठीक है, बहुत अच्छा दिखने वाले, सो गुड लुकिंग। ठीक है, दोनों तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस बना, आप लोग बहुत अच्छे दिखने वाले हो या दिखते हो, यू गाइस आर सो गुड लुकिंग। और दो अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ बहुत आम नहीं है। ठीक है, दो बहुत अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ बहुत आम नहीं है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, और वो क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सो और के लिए एंड लगा के साइड में रख दो। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया? किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है। सो दो अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ बहुत आम नहीं है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दो अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। सो टू गुड लुकिंग पीपल, वही आ गया गुड लुकिंग, अच्छे दिखने वाले। ठीक है, सो टू गुड लुकिंग पीपल टुगेदर, दो अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ। अब मेन वर्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? अब यहाँ पे जो है ना टुगेदर, ये टुगेदर को मिलके ये सिंगुलर टर्म हो गई। ठीक है, कि वो दोनों अब एक साथ हो गए। ठीक, यहाँ पे आर भी आप लगा सकते हो और इज भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ एक सेंस लेकर चलेगा कि एक कपल का सेंस आ गया, तो कपल हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। ठीक है, कपल हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। और अगर यहाँ पे आपको कपल के तौर पे ना लेके सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे ही लेना है, तो यहाँ पे आर लगा सकते हो। जो यहाँ पे इज लगाया हुआ है वो इसलिए क्योंकि ये कपल के तौर पे ले लिए कि वो दोनों एक साथ। ठीक है, सो मेन वर्ड लगाया इज, फिर नॉट, अब वो क्या नहीं है? बहुत आम नहीं है, वेरी कॉमन। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? और दो अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ बहुत आम नहीं है, एंड टू गुड लुकिंग पीपल टुगेदर इज नॉट वेरी कॉमन। प्लीज़ हमें बताओ कि आप लोग पहली बार कैसे मिले। इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं, पहला है प्लीज़ हमें बताओ और सेकंड है आप लोग कैसे मिले। तो जो पहला सेंटेंस है प्लीज़ हमें बताओ, ये वो वाला सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ना करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुपेगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें बताओ, सो प्लीज़ टेल अस। ठीक है, सो टेल अस ये सेंटेंस है, हमें बताओ। प्लीज़ तो मैंने वैसे ही लगाया हुआ है कि प्लीज़ को लगा के साइड में रखो, सेंटेंस है हमें बताओ, टेल अस। अगर इसका नेगेटिव होता कि हमें मत बताओ, सो डू बाहर आ जाता नॉट के साथ, डू नॉट टेल अस। ठीक, यहाँ पे बोला हमें बताओ, टेल अस, कि इसके लिए आप दैट लगाना चाहो ना लगाना चाहो आपकी कॉल। आप लोग पहली बार कैसे मिले?
अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और उसमें एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? आप लोग पहली बार कैसे मिले? क्वेश्चन वर्ड है कैसे, सो हाउ। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड। अब डूअर कौन है? आप लोग, यू गाइस। एक्शन क्या है? मिलना। सो हाउ डिड यू गाइस मीट? आप लोग कैसे मिले? अब यहाँ पे है पहली बार। ठीक है, पहली बार के लिए लगाएंगे फर्स्ट। अब ये फर्स्ट कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपका एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? मीट। सो इससे पहले लगेगा फर्स्ट। सो सेंटेंस बना हाउ डिड यू गाइस फर्स्ट मीट, कि आप लोग पहली बार कैसे मिले। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? प्लीज हमें बताओ कि आप लोग पहली बार कैसे मिले। प्लीज टेल अस हाउ डिड यू गाइस फर्स्ट मीट। अब ये यहाँ पे बोल रही है डैनियल और मैं दोनों लास वेगस में उनके एक बैंड के साथी के माध्यम से मिले थे। बहुत बढ़िया। ठीक, सो सेंटेंस है कौन सा? ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि हम मिले थे। सो डैनियल और मैं, डैनियल एंड आई। अब देखो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला वही रहेगा आपका डूअर मेन वर्ड एक्शन का। सेंटेंस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। फॉर्मूला अपना पकड़ लो, क्योंकि ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला सिंपल रहेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। यहाँ पे डूअर कौन है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन पकड़ो, मिले थे। एक्शन है यहाँ पे मिलना। कौन मिले थे? वो मेरा डूअर होगा। ठीक है, सो डैनियल और मैं, हम दोनों मिले थे ना। सो डैनियल और मैं, अब डैनियल और मैं ये यहाँ पे मेरा डूअर है। ठीक है, डैनियल और मैं दोनों ये मेरे डूअर हैं। सो डैनियल एंड आई बोथ, ये लगा डूअर। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? मिलना, मीट। अब डिड छुपा मीट में, और मीट की सेकंड फॉर्म बन गई मेट। ठीक है, सो डैनियल एंड आई बोथ मेट, कहाँ? इन लास वेगस। ठीक है, लास वेगस में मिले थे। अब एक बैंड के साथी के माध्यम से। ठीक है, एक बैंड के साथी के माध्यम से। सो किसी चीज़ के मतलब किसी के माध्यम से मिलना, किसी के माध्यम से कांटेक्ट करना, तो हम थ्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय भी लगा सकते हो लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता, थ्रू का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सो थ्रू वन ऑफ हिज बैंड मेट्स। ठीक है, वन ऑफ हिज बैंड मेट्स मतलब इनके बैंड के एक साथी, इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से। अब मेट का यूज़ मैंने एक बार बताया, जैसे क्लासमेट होता है, क्लास में साथ पढ़ने वाला क्लासमेट हो गया। ठीक है, सेम बैंड में साथ काम करने वाला क्या हो गया? बैंडमेट। ऑफिस मेट, कि मेरे ऑफिस में साथ काम करते हैं, इस तरीके से। रूममेट भी सुना होगा कि एक रूम में जैसे रहता है रूममेट। सो मेट का मतलब होता है साथी। ठीक है जी। सो डैनियल एंड आई बोथ मेट इन लास वेगास थ्रू वन ऑफ हिज बैंडमेट्स। ठीक है, वन ऑफ का मैंने यूज़ कई बार बताया हुआ है, और यहाँ पे गलती भी मैंने बताई हुई है कि लोग क्या करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल देते हैं। ये गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, कि मेरे दोस्तों में से एक। मेरे दोस्त में से एक नहीं, वो तो एक ही हुआ ना। सो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। ठीक है, सो डैनियल एंड आई बोथ मेट इन लॉस वेगास थ्रू वन ऑफ हिज बैंडमेट्स। इन्होंने अपना परिचय दिया और हम थोड़ी बात करने लगे। दो सेंटेंस हैं, दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहला है इन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देने को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूस करना। ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करना होता है ना, वो इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करना, वो वाला। ठीक है, सो इन्होंने अपना परिचय दिया मतलब इन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एक तरीका तो ये है कि इन्होंने अपना परिचय दिया, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये ऐसा भी बना सकते हो। दोनों तरीके से बताता हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पहले ये पकड़ दें पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? देना, गिव। ठीक है, गिव में डिड छुपा और वो क्या बन गया? गेव। ठीक है, ही गेव मी हिज इंट्रोडक्शन, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है कि मैं यहाँ पे परिचय देने पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। परिचय देना, इस चीज़ में देने जो वर्ड है इस पे ध्यान नहीं दे रहा, कि परिचय देना ही इंट्रोड्यूस करना, इसको ही मैं एक एक्शन लेकर चलता हूँ। तो मैं कैसे बनाऊंगा? डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है? इंट्रोड्यूस किया। सो डिड छुपा इंट्रोड्यूस के अंदर और वो इंट्रोड्यूस्ड बन गया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, कि इन्होंने खुद का परिचय दिया, इस तरीके से। ठीक है, सो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इन्होंने खुद का परिचय कराया, इस तरीके से बनेगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ और हम थोड़ी बात करने लगे। अब यहाँ पे ना ये जो सेंटेंस है हम थोड़ी बात करने लगे, इस सेंटेंस में समझने वाली चीज़ है एक्शन। ठीक है, करने लगे। अब यहाँ एक्शन क्या है? मतलब हमने बात करनी शुरू कर दी, तो यहाँ पे शुरू करना एक्शन हो गया। लगे, जहाँ पे चीज़ ऐसा है ना कि वो ऐसा करने लगा, ऐसा करने लगता है, सो वहाँ पे स्टार्ट
शुरू करना ही हम एक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है एक्शन मेरा शुरू करना, कि हम थोड़ी बात करने लगे, हम थोड़ी बात करनी शुरू कर दी है, इस तरीके से। सो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? हमने। सो वी, मेन वर्ड डिड, एक्शन है स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में और वो स्टार्टेड बन गया। वी स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया क्या? बातें करना। अब बातें करना, फिर नानी ने वाला सेंस आ गया, बातें करना। सो टॉक नहीं आएगा, वी स्टार्टेड टॉकिंग, और अगर टू लगाओगे तो टॉक आएगा, वी स्टार्टेड टू टॉक या फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग, ठीक है। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग लिटिल बिट, थोड़ी बहुत। तो पूरा सेंटेंस बना, इन्होंने अपना परिचय दिया और हम थोड़ी बात करने लगे। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग लिटिल बिट। लेकिन ये बहुत में शांत है नहीं, ये बहुत शांत थे, ये मैं गलती से लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत शांत थे। मैं ऐसी थी, ये ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। 3 सेंटेंस है, ध्यान से समझना। पहला है ये बहुत शांत थे, ठीक है। लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं, ये बहुत शांत थे। सो ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी इंसान की स्टेट और कंडीशन बता रहे हैं कि ये बहुत शांत थे। सो फॉर्मूला क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? सो किसकी बात करें? ये, मतलब ही, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब ये कहते हैं बहुत शांत, सो वेरी क्वाइट या फिर रियली क्वाइट, ठीक है। क्विट नहीं बोल देंगे इसको, ठीक है, क्विट नहीं बोलेंगे इसको, क्वाइट, शांत, ठीक है। क्वाइट भी नहीं बोलेंगे, क्वाइट का मतलब होता है थोड़ी, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्वाइट, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना अपना, ताकि इस चीज़ में गलती ना करो, कहीं क्विट बोल दो, ठीक है। लेकिन ये बहुत शांत थे, बट ही वॉज रियली क्वाइट। मैं ऐसी थी, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई, मतलब ऐसा हो गया था मैं तो ऐसा हो गया था। ये जो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, सो इंग्लिश में भी होता है, आई वॉज लाइक, ठीक है, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो ऐसा था कि पता नहीं क्या देख लिया हो, सो आई वॉज लाइक व्हाट हैव आई सीन, ऐसे। सो सेम इंग्लिश में भी होता है, आई वॉज लाइक, ये ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है, ये ज़्यादा बात नहीं करते। सो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला क्या रहेगा? डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? ये, ही। मेन वर्ड लगेगा ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज, ठीक है। फिर आया नॉट, ही डज नॉट। एक्शन क्या है? टॉक, बात करना। सो ही डज नॉट टॉक मच, ये ज़्यादा बात नहीं करते। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? लेकिन ये बहुत शांत थे, मैं ऐसी थी, ये ज़्यादा बात नहीं करते, बट ही वॉज रियली क्वाइट, आई वॉज लाइक ही डजंट टॉक मच। दरअसल ये अपने दोस्तों के साथ, अब यहाँ पे खुद ये बता रहे हैं कि दरअसल ये अपने दोस्तों के साथ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। दरअसल के लिए हम क्या लगाएंगे? एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली ये अपने दोस्तों के साथ थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पे इसको एक कंडीशन बता रहा है कि अपने दोस्तों के साथ थी। सो फॉर्मूला क्या रहेगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? तो ये की बात करें, शी, मेन वर्ड लगा वॉज, ये क्या थी? अपने दोस्तों के साथ। सो विद हर फ्रेंड्स, सो शी वॉज विद हर फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों के साथ थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। अब इसीलिए हम के लिए क्या लगाते हैं? दैट्स वाई, ठीक है, दैट इज वाई, दैट्स वाई मैंने ज़्यादा बात नहीं की। अब ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, कि मैंने ज़्यादा बात नहीं की। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, उसके साथ नॉट, ठीक है। एक्शन क्या है? बात करना, टॉक, आई डिड नॉट टॉक मच, मैंने ज़्यादा बात नहीं की। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? दरअसल ये अपने दोस्तों के साथ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। एक्चुअली शी वॉज विद हर फ्रेंड्स, दैट्स वाई आई डिडंट टॉक मच। अब ये कह रहा है मैंने इन्हें वहाँ एक लड़के के साथ डांस करते हुए देखा। अब यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने पता है अलग से क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, मैंने पहले भी बताई हुई है। अब कोई चीज़ करते हुए, ठीक है, कोई चीज़ करते हुए, वहाँ पे हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी, मतलब वीडियो में अगर आप जाओगे मेरी, तो वहाँ पे आपको काफ़ी नीचे मिलेगी, थोड़ा नीचे मिलेगी, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आईएनजी कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक यूज़ ये भी बताया हुआ है कि यहाँ जहाँ पे कोई चीज़ करते हुए, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी को कोई चीज़ करते हुए देखा है, या फिर मैं किसी को कोई चीज़ करते हुए कुछ बोल रहा हूँ, इस तरीके से, सो वहाँ पे आईएनजी का यूज़ लगता है, ठीक है। मतलब मैंने इन्हें वहाँ एक लड़के के साथ डांस करते हुए देखा। तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि मैंने देखा, ठीक। सो फॉर्मूला वही लगेगा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मैंने देखा, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है सी, देखना। सी में
डिड छुपा सॉ बन गया। आई सॉ हर, मैंने इन्हें देखा एक लड़के के साथ डांस करते हुए, ठीक है, तो मैंने इन्हें देखा डांस करते हुए। आई सॉ हर, यहाँ पे आईएनजी लगेगा। आई सॉ हर डांसिंग विद अ गाय देयर, ठीक है, वहाँ एक लड़के के साथ डांस करते हुए। जैसे मैं बोलूँ कि जब मैं आ रहा था ना रास्ते में तो मैंने उसको खेलते हुए देखा। सो व्हेन आई वाज कमिंग ऑन माय वे आई सॉ हिम प्लेइंग, ठीक है, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा, ऐसे, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर मैंने आपकी वीडियो खाना खाते हुए देखी, तो यहाँ पे वाइल का यूज़ होगा, आईएनजी लगेगा लेकिन वाइल का यूज़ होगा, क्योंकि आप खुद की बात कर रहे हो कि आपने उस दौरान देखी कि सर आई वॉच्ड योर वीडियो वाइल ईटिंग माई फूड, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर जब हम किसी और की बात करते हैं तब वहाँ पे आईएनजी लगेगा, ठीक है, कोई चीज़ करते हुए, ठीक। तो अगर आप बोलो कि सर मैंने आपको ये बोलते हुए सुना, सो सर आई हर्ड यू सेइंग दिस, ठीक है, वाइल आई वॉज ईटिंग माई फूड, कि जब मैं खाना खा रहा था आई हर्ड यू सेइंग दिस, मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि आप कह रहे थे ये, ऐसे। सो मैंने इन्हें वहाँ एक लड़के के साथ डांस करते हुए डांस करते देखा। आई सॉ हर डांसिंग विद अ गाय देयर, यहाँ पे देयर के साथ आप ओवर देयर भी लगा सकते हो, वहाँ पर ओवर सिर्फ सेंस लेकर चलेगा। मुझे लगा कि वो इनका बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे लगा कैसे, मतलब सोच के, मैंने सोचा, ऐसे ही तो लगा मुझे। सो ये जो सेंटेंस है मुझे लगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। आई डिड थिंक, डिड छुपा थिंक में और वो सेकंड फॉर्म बन गई थॉट। आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे लगा कि, दैट लगा सकते हो, वो इनका बॉयफ्रेंड है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। ये आप पास्ट में ही बना सकते हो, सिंपल पास्ट में ही बना सकते हो कि वो इनका बॉयफ्रेंड था, मैंने सोचा कि वो इनका बॉयफ्रेंड था। लेकिन आप चाहो तो सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नैरेट की जा रही है कोई बात, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, वो की, ही, मेन वर्ड लगा, इज, क्या था, इनका बॉयफ्रेंड, हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो पहला पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगा कि वो इनका बॉयफ्रेंड है। आई थॉट ही इज हर बॉयफ्रेंड, या फिर मुझे लगा कि वो इनका बॉयफ्रेंड था, आई थॉट ही वॉज हर बॉयफ्रेंड, इस तरह से। लेकिन वो बस मेरे अच्छे दोस्तों में से एक था। अब यहाँ पे सन्नी ने बोली ये चीज़, लेकिन वो बस मेरे अच्छे दोस्तों में से एक था। अब ये सेंटेंस कौन सा है, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, वो बस मेरे अच्छे दोस्तों में से एक था। ये सेंटेंस कौन सा है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। फॉर्मूला क्या रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो बात कर रहे हैं किसकी, वो की, वो मेरे दो अच्छे दोस्तों में से एक था। सो ही, ठीक है, मेन वर्ड लगा वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या था वो, मेरे अच्छे दोस्तों में से एक, सो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बस का सेंस है, बस वो कहाँ लगेगा, जो सेकंड चीज़ होती है उससे पहले, मतलब जैसे एक्शन से पहले लग जाता है एक्शन वाले में, लेकिन जिसमें एक्शन नहीं है तो वहाँ पे जो मेन वर्ड के बाद वाला सेंटेंस होता है उससे पहले, ठीक है। सो जस्ट लगेगा वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स से पहले। सो ही वॉज जस्ट वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, वो बस मेरे अच्छे दोस्तों में से एक था। लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है। अब यहाँ पे डैनियल ने बोला लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कपल है, ठीक है, मतलब शायद ये दोनों कपल है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ना, मुझे इसकी आदत नहीं थी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मतलब मेरे लिए ये नया था, मैं नहीं समझ पाया था। एक जो वो सेंस लेकर आता है ना कि भाई मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया था, मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू, ठीक है। अब एक यूज टू का तो यूज़ मैंने बताया हुआ है कि मैं कोई चीज़ किया करता था। दूसरा एक यूज टू का मतलब होता है कि किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई यूज टू मेक वीडियो, ठीक है, आई एम यूज टू, इस तरीके से। तो यहाँ पे ना इज एम आर और वॉज वर्ग के साथ चलता है यूज टू। अगर यूज टू आपने सिर्फ यूज टू रखा, वहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ग नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, सो वो आपका सेंस देगा कि वो कोई काम किया करता था। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आई वॉज यूज टू प्ले क्रिकेट, तो मतलब मुझे उसकी आदत थी, मैं यूज टू था काफ़ी, मुझे उसकी काफ़ी आदत थी, लत थी, तो एक वो सेंस लेकर चलता है। सो यहाँ पे पास्ट के सेंटेंस की बात करें, मुझे इसकी आदत नहीं थी, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और क्या नहीं था, ये उस सेंस में जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल पास्ट के सेंस में। सो आई वॉजन यूज टू दैट, कि भाई मेरे लिए वो इतना, मतलब मेरे लिए वो चीज़ नई नहीं, मतलब नई थी, बिल्कुल नई नहीं थी, मैं उसका आदी नहीं था, मुझे उसकी आदत नहीं थी, इस तरीके से। सो आई वॉजंट यूज टू दैट। जैसे कि आपको बोलना हो कि सर आई एम यूज टू वॉचिंग योर वीडियोज़, मतलब मुझे आपकी वीडियो देखने में की आदत है, बड़ा मज़ा आता है, लत है, वो वाला एक वो सेंस लेकर चलता है, ठीक है। सो आई वॉज यूज टू दैट, मुझे उसकी आदत नहीं थी।
जैसे कि मैं बोलूँ आई एम नॉट यूज टू राइड बाइक्स, भाई मुझे बाइक्स चलाने की ज़्यादा आदत नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे लगा, इसीलिए के लिए मैं क्या लगाऊंगा, या तो सो लगा दो या फिर दैट्स वाई लगा दो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। सो आई थॉट, ठीक है, इसलिए मुझे लगा। आई थॉट मैंने बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लगा कैसे, सोच के, इसलिए मैंने सोचा। आई डिड थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा थिंक में और वो थॉट बन गया। सो आई थॉट, दैट्स वाई आई थॉट, शायद वो कपल है। शायद के लिए क्या लगाया, प्रोबेबली, या मे बी लगा सकते हो, प्रोबेबली लगा दिया मैंने, प्रोबेबली वो कपल है, मतलब वे कपल हैं। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, वे की बात कर रहे हैं, वो की दे, मेन वर्ड आर, वो क्या है, कपल, जो दे आर अ कपल, कपल मतलब जोड़ा, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कपल है, बट आई वॉजंट यूज टू दैट, सो आई थॉट प्रोबेबली दे आर अ कपल। कुछ, अब ये कह रही है कुछ दिनों बाद इन्होंने मुझे मेल किया और मुझसे मेरा नंबर मांगा। ठीक है, एक तो ये मेरा फ़ोन भी ख़राब हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाता है इसमें। ठीक है, सो कुछ दिनों बाद इन्होंने मुझे मेल किया और मुझसे मेरा नंबर मांगा। सो कुछ दिनों बाद मतलब आफ्टर कपल ऑफ डेज, आफ्टर कपल ऑफ डेज, ठीक है। तो मैंने कपल ऑफ का यूज़ कई बार बताया हुआ है, कुछ के सेंस में चलता है, कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ मिनट्स, कुछ। इन्होंने मुझे मेल किया, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट। मेल करने के लिए आप सिर्फ मेल को भी एक एक्शन ले सकते हो और सेंड मेल, आप सेंड को एक एक्शन ले सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। डूअर मेन वर्ड एक्शन, ही डिड सेंड मी अ मेल, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिड छुपेगा सेंड में और वो सेंड बन जाएगा, ही सेंट मी अ मेल, ठीक है, ही सेंट मी एन ईमेल, इस तरीके से। दूसरा, मैं मेल को ही एक्शन लेकर चलूं, समझ रहे हो। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, ही, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या लेगा, मेल। सो डिड छुपा मेल में और वो मेल्ड बन गया, ठीक है। ही मेल्ड मी, इन्होंने मुझे मेल किया और मुझसे मेरा नंबर मांगा, ठीक है। अब मांगने को मैं वही वही बताता हूँ, बैग नहीं है, आस्क बोलते हैं, ठीक है, कोई चीज़ वैसे ही मांगना हो इस तरीके से। एंड आस्क्ड मी फॉर माई नंबर, अब ये जो आस्क्ड है इसके अंदर भी डिड छुपा हुआ है, दोबारा डूअर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दो बार नहीं लगाया, इन्होंने मुझे मेल किया और इन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा। सो दो बार इन्होंने नहीं लगाया, सेम इंग्लिश में भी दो बार मैंने यहाँ पे ही नहीं लगाया। ही मेल्ड मी एंड आस्क्ड मी फॉर माई नंबर। मुझे पता था कि हम भविष्य में किसी दिन जरूर मिलेंगे। सो मुझे पता था मतलब मैं जानती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई डिड नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा नो में न्यू बन गया, सेकंड फॉर्म। आई न्यू, मुझे पता था कि दैट हम भविष्य में किसी दिन जरूर मिलेंगे। अब मैंने बताया हुआ है पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम भविष्य में किसी दिन मिलेंगे, सो सेंटेंस वही वाला वुड वाला बना, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड वुड, एक्शन क्या है, मिलना, वी वुड मीट इन फ्यूचर समडे, किसी दिन। अब जो ज़रूर है इसके लिए क्या लगेंगे, डेफिनेटली, कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, मीट। सो क्या बना, वी वुड डेफिनेटली मीट इन फ्यूचर समडे। सो मुझे पता था कि हम भविष्य में किसी दिन जरूर मिलेंगे। आई न्यू दैट वी वुड डेफिनेटली मीट इन फ्यूचर समडे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।